गुड मॉर्निंग आई लव यू। हाउ आर यू? कैसे हो सभी? बढ़िया, वेरी गुड। तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करना है? रोज़ प्रेयर करके, भगवान से रोज़ प्रेयर करेंगे कि सब जल्दी ठीक हो जाए और हम सब फिर से मिले, फिर से वही वाली हमारी लाइफ शुरू हो जाए। खूब आप खेलो कूदो, है ना, बाहर भी जाओ, इंजॉय करो। तो सबसे पहले अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। तो सभी मेरे साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्ते। ये वाली प्रार्थना हम अधिकतर हमारे घरों में शाम के समय जब दिया बत्ती करते हैं तो करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी जगह उजाला हो, रोशनी हो, है ना, ज्ञान का उजाला हो और अंधकार रूपी जो भी शत्रु है उसका नाश हो। जिसकी भी बुद्धि खराब है उसको सद्बुद्धि दे भगवान, और सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। अब आज मैं आपको आपकी पुस्तक का पार्ट 4 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली बार मैंने आपको बोला था कि आप लोग क्या करेंगे, ग्रामर बुक कंप्लीट रखेंगे और होमवर्क मुझे बहुत अच्छा करके बच्चों ने बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग बहुत अच्छे से सब लोग कोऑपरेट कर रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है। सभी पेरेंट्स को हर बार मैं बोलती हूँ, इस बार भी फिर से धन्यवाद दे रही हूँ। सब अपने बच्चे से बहुत 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 अच्छे से करवा रहे हैं, सब बच्चे भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मुझे ये था कि पता नहीं ऑनलाइन में जो पढ़ाई होगी बच्चे किस तरह से करेंगे, लेकिन आपने क्लास से भी अच्छा करके दिखा दिया है। तो सभी के लिए तालियां, वेरी गुड, वेल डन, धन्यवाद। अब मैं आपको कुछ बच्चों के वीडियो दिखा रही हूँ, है ना। इसलिए नहीं दिखवा रही हूँ कि उन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, उनके जैसा सबको आपको इस तरह बोल बोल के करना है ना। और एक क्वेश्चन आपको पहले बता दूँ, ऋषित के यहाँ से मुझे बोला था कि जो मैंने लिखवाए थे श्रमिक, आप लोगों की जो ग्रामर बुक है पहले निकाल लीजिए। सभी को हो सकता है वाला डाउट हो, किसी भी बच्चे या पेरेंट्स को कोई भी अगर डाउट है तो ज़रूर पूछे, ज़रूर बताएं, क्योंकि कभी कभी हम भी क्या करते हैं, ये वाला मैंने जो करवाया था पेज नंबर 114 निकाले, पेज नंबर 114 है ना। इसमें मैंने जो संयुक्त अक्षर थे वर्ण वाले उनको जोड़ के आपको करवाया था। तो ऋषित की मम्मा ने मुझे बोला कि श्रमिक कैसे बने, वहाँ पे श के साथ र को जोड़ना था, तब जाके क्या बनता, श्र, और तब र को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, त्र। अब इसी तरह क और श, आ, तो क्या बना था हमारा, श बना था। श में आ की मात्रा लगा दी थी तो कक्षा हो गया था, है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि पुस्तक में भी गलती हो जाती है ना। पुस्तक में भी र छपना छूट गया था, लेकिन जब हमें पता है तो वो गलती हम सुधार सकते हैं। तो आप लोग जो लिखा है श के साथ र जोड़ लीजिए, है ना। वहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे, श के बाद उन्होंने क्या कर दिया था, डायरेक्ट नंबर कर दिया था। आप छोटा सा एरो बना के यहाँ पे र लिख सकते हो, है ना। इस तरह से आप श के साथ र जोड़ दें तो आपका श्रमिक बन जाएगा। इसी तरह अगर किसी को भी कोई भी डाउट है ना, आपके इसी बुक में पेज नंबर 107 पे, पेज नंबर 107 पे संयुक्त व्यंजन दे रखे हैं, है ना, जिसे आपको पता चल जाता है कि किसको जुड़ के क्या बनता है। तो बहुत अच्छा ये था, इस तरह के
कुछ भी अगर आपको परेशानी है, डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल पूछें, है ना, ताकि सभी को अपनी बात समझ में आ जाए। यही बात मैं क्लास में भी बच्चों से बोलती हूँ कि हमेशा बोले, तभी आपकी सारी जितनी भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो वो तभी दूर होगा, है ना, तभी आपके सारे डाउट भी क्लियर होंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रही हूँ, है ना, वीडियो आप लोगों के ही हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी बच्चे। सभी देखेंगे, कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहे हैं वो भी देख के मोटिवेट हो और जिन्होंने करके बताया है वो भी देखें, है ना। देखिए आपकी फ्रेंड है ये, है ना। इस तरह से ये आद्या है और मेरे पास नव्य, सानिध्य, ऋषित, अथर्व, नीरा। अथर्व ने मुझे शुभम करोति वाला श्लोक भी सुना के बताया, है ना। तो ये बच्चे जिस तरह कर रहे हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बोल बोल के लिखे। जब आप बोल बोल के लिखना चालू कर दोगे तो आपकी हिंदी में जो वर्तनी मीन्स जो मात्राओं की गलती होती वो भी ठीक हो जाएगी। आपको जो रीडिंग में जो दिक्कत आती है ना, पढ़ने में दिक्कत आती, तो रीडिंग, राइटिंग सबकी दिक्कत ऐसे ही दूर होगी। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बच्चा लिख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, तो ये ही दिक्कत है। जब तक आप बोल बोल के नहीं लिखोगे, है ना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ देख के लिख लेते हैं, नहीं बोलते, इसी कारण उनको ये दिक्कत होती है। तो सभी आद्या बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। इसके पहले भी आपने एक वीडियो दिया था जिसमें आपने श्रुत लेख, मैंने बोला था कि श्रुत लेख, उनको भी आपको बोल बोल के लिखना है। इस तरह से बार बार बोलना है और लिखना है ना। अब मैं आपको नव्य का वीडियो बता रही हूँ। नव्य ने भी मुझे वीडियो भेजा है। नव्य का नाम सानिध्य का दिखाती हूँ तब तक। ये देखिए, अपना विचार व्यक्त करने वाला साधन भाषा है। आपको हो सकता है आवाज़ नहीं आ रही होगी, है ना। तो इसी तरह नीरा, ऋषित, अथर्व। अब ऋषित का दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए नीरा,
हो सकता है आपको आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन ये बच्चे बोल बोल के कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये सब दिखाने से है कि इन बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है कि इन्हें बहुत अच्छा किया। क्लैपिंग इनके लिए, वेरी गुड, वेल डन, है ना। और जो बच्चों ने नहीं किया है वो भी करें, मुझे सेंड करें। शची, लावण्या, आरव, प्रणल, और भी जो मुझे नहीं नाम याद आ रहा है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं बोल रही हूँ, है ना। कुछ बच्चे मुझे फटाफट नाम याद आ जाते हैं तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि जिनके नाम नहीं बोले वो नहीं करेंगे। सारे बच्चे वर्क भी आप लोग बहुत अच्छे से सेंड कर रहे हो, सभी काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, होमवर्क प्रॉपर चल रहा है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो ये आज अब आपको हम लोग पाठ पढ़ाएंगे 4, है ना। ये आपका हो गया कि आपको मैंने बताया कि किन बच्चों ने क्या क्या मुझे करके बता रहे हैं। और भी बहुत बच्चे अगर नाम नहीं लिया है तो ये नहीं सोचना है कि मैम ने हमारा नाम क्यों नहीं लिया है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैम ने आपका नहीं देखा है सबको मैं बताती भी हूँ कि आपने क्या गलती की है ना। तो उन गलतियों को आपको ठीक भी करना है। तो अब हम लोग करेंगे पाठ 4 पढ़ेंगे। आपकी हिंदी की पुस्तक निकालें, उसमें पाठ 4 पहाड़ से बड़ी लगन, है ना। बहुत अच्छा पाठ है ये, पाठ 4 पहाड़ से बड़ी लगन। पहाड़ से बड़ी लगन। ये आपको थोड़ा उसका बता देती हूँ कि अगर किसी चीज़ में हमें लगन लग जाती है, लगन मीन्स किसी चीज़ में हम लगन लगा लेते हैं, धुन लगा लेते हैं, उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। इस पाठ में एक दशरथ माँ जी है जिन्होंने अपनी लगन से एक पहाड़ को काट दिया था और रास्ता बना दिया था, है ना। जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह अगर आप पढ़ाई में भी अपनी लगन लगा लेते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। अपना नाम रोशन कर सकते हो, अपने माता पिता का, अपने स्कूल का। तो आज हम पढ़ेंगे कि लगन से क्या फ़ायदा होता है। सब लोग फिंगर रखेंगे, है ना, और मैम के साथ दोहराएंगे। मैम आपको समझाती भी जाएगी और सुनाती भी जाएगी। बच्चों, यह कहानी दशरथ माझी की है ना। इस कहानी का मुख्य किरदार, मुख्य कैरेक्टर, हीरो जिसको बोलते हो ना, कौन है? दशरथ माझी। उनका जन्म बिहार में गया के पास गहलोर नामक स्थान पर सन 1934 में हुआ था। उनका जन्म बिहार में गया के पास, गया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा ली थी, है ना। गया में ही उनका क्या हुआ था? शिक्षा ली थी उन्होंने। तो वहीं के पास गहलोर नामक स्थान पे हुआ था। एक छोटा सा कस्बा है, कस्बा मीन्स गांव। 1934 में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 1934 में। 1934 में बिहार के, है ना, गया के समीप, है ना, गहलोर में हुआ था। गहलोर। उनका बचपन अभाव में बीता था। उनकी माँ ने उन्हें लगन का पाठ पढ़ाया था। उनका बचपन था जो अभाव में बीता था। आप लोग जो आजकल देखते हो ना कि आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, है ना। एक पेंसिल मांगते हो, 4 पेंसिल पापा पैकेट का पैकेट ला देते हैं। पहली बात तो मांगना ही नहीं पड़ता है ना। इरेज़र, शॉर्पनर, पेंसिल, बैग, न्यू बॉटल, पेन, हर चीज़ आपके पास बिना मांगे और ढेर सारी आ जाती है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे होते हैं बेटा कि जो एक पेंसिल के लिए तरसते कि एक पेंसिल मिल जाए, है ना, और हम पढ़ लें।
तो आपको अगर ये सारी साधन सुविधाएं मिली है तो इनका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है और हमें खूब अच्छे से पढ़ के दिखाना है ना। अगर हमारे पास सारी चीज़ें है ना, इतना अच्छा स्कूल में आप पढ़ते हो, आपके पास सब चीज़ें हैं, बिना मांगे आपके पेरेंट्स आपको ला के दे देते हैं। तो दशरथ माँ जी थे वो जो बहुत गरीब परिवार से थे, है ना, उनके यहाँ खाना कपड़ा सबकी कमी थी। तो उनकी माँ ने उन्हें सिर्फ एक पाठ पढ़ाया था, लगन का पाठ, है ना, कि अगर हम कोई काम लगन से करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। माँ ने उन्हें सिखाया कि लगन से अपने काम में लगे रहना चाहिए। आप देखते हो ना चींटियाँ कैसे चढ़ती है ना, दीवार पे बार बार चढ़ती है फिर गिरती है। हमने पोयम पढ़ते थे ना, आरव को याद होगा, है ना, आरव, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी दाना चूने दीवार पे चढ़ती 100 बार गिरती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता, है ना, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उनकी माँ ने भी यही समझाया था कि हमें अपना काम लगन से करना चाहिए। आप देखते हो ना कि हमारे घर में मकड़ी हो जाती है, वो जाला बनाती है, फिर टूटता, फिर बनाती, फिर करती, लेकिन जब तक उसका जाला नहीं बनता वो हार नहीं मानती। तो हम तो इंसान हैं, हमें तो भगवान ने पूरा संपूर्ण बनाया है, अच्छे से हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, हाथ है, पैर है, दिमाग है, हर चीज़ है ना। तो उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था कि हमें अपने काम में लगन से रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें हमें हार मिलेगी या जीत, अगर लगन से करते हैं तो जीत ही मिलती है, इससे एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो आप लोग भी बेटा अगर अपनी पढ़ाई को लगन से करते हो, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम ऑनलाइन पढ़ाई भी इतनी लगन से करेंगे कि हम इस कोरोना को भी हरा देंगे और बता देंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई भी हम अच्छी करके दिखा सकते हैं। तो उन दिनों माझी के गांव में न बिजली थी न पानी की सुविधा। देखो हमारे पास लाइट है, पंखा है, कूलर है, फिर भी गर्मी लग रही है ना। थोड़ी सी लाइट जाती तो हम परेशान हो जाते, मम्मी गर्मी लग रही, गर्मी लग रही। अब उनके गांव में तो बिजली भी नहीं थी, न पानी की सुविधा थी। अपनी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को या तो पहाड़ चढ़कर दूसरी तरफ उतरना पड़ता या पूरे पहाड़ का चक्कर लगाकर जाना पड़ता। देखो वहाँ पे एक उनके गांव के वहाँ एक पहाड़ है, उन्हें जब भी कुछ शहर जो था पहाड़ के उस पार था, है ना, ऐसा पहाड़ बना हुआ है, उनका शहर क्या था, पहाड़ के उस पार था। तो जब भी उन्हें कुछ काम होता था तो इस पहाड़ पे से चढ़ के इतनी लंबी यात्रा उन्हें करनी पड़ती थी। अब आ जाइए पेज नंबर 25 पे, है ना, ये वाला हमारा फिनिश हो गया है। अब इधर आ गई है मैम, सभी लोग ध्यान से फिंगर रखते जाएंगे। जब दशरथ माझी बड़े हुए तो उनका विवाह फाल्गुनी देवी से हुआ। किससे हुआ? फाल्गुनी देवी। क्या था उनकी पत्नी का नाम? फाल्गुनी देवी। एक बार फाल्गुनी की तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ? एक बार फाल्गुनी की तबीयत खराब हो गई, परंतु अस्पताल जाने के रास्ते में फिर पहाड़ खड़ा था। अब उन्हें क्या करना था? अपनी पत्नी को अस्पताल। अब बीमार व्यक्ति चल सकता है क्या? सामान्य व्यक्ति तो चल लेगा, पहाड़ भी चढ़ेगा, उतरेगा भी, लेकिन अगर कोई ज़्यादा बीमार है तो हम उसे कैसे ले जाते हैं? गाड़ी में, कार में, ऑटो में, एम्बुलेंस में। लेकिन उनके पास तो कुछ साधन ही नहीं था। अब उनकी पत्नी बीमार हुई, अब उन्हें अगर अस्पताल भी जाना था तो ये पूरा पहाड़ क्या करना था? चढ़ना था और फिर उतरना था। अब पहाड़ को पार करने के लिए 55 किलोमीटर का रास्ता था। पहाड़ को कितने किलोमीटर का था ये पहाड़ आपको पता है? 55 किलोमीटर। मीन्स यहाँ से आप खंडवा तक जा सकते हो। देखा है ना, खंडवा का नाम सुना है आपने? रहते होंगे, बहुत से बच्चों के रिलेटिव भी रहते होंगे। तो खंडवा इतनी दूर, पहाड़ इतना बड़ा पहाड़ था।
पहाड़ को यह बहुत लंबी दूरी होती है ना, मैंने समझाया ना कितनी लंबी दूरी है। फाल्गुनी को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और इसके कारण उनकी पत्नी को समय पर अस्पताल नहीं ले जा सके वो, और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई है ना। अगर व्यक्ति बहुत सीरियस है तो आपको देखते हो ना, एम्बुलेंस आती है, वेंटिलेटर लगाते हैं सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, और फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। अगर जरा भी देर करते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति नहीं रहता है। तो उनकी पत्नी की भी क्या हो गई, रास्ते में ही मौत हो गई। अब इस घटना से माझी को बहुत दुख हुआ। इस घटना से क्या हुआ, माझी को बहुत दुख हुआ है ना। अपना व्यक्ति जब बीमारी से चला जाए और उन्हें बहुत दुख हुआ कि मैं मेरी पत्नी को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सका। अगर पहाड़ नहीं होता तो वो ज़रूर पहुंच जाते और ले जाते अपनी पत्नी को। उन्हें लगा कि जब तक पहाड़ बीच में है उनके गांव से किसी को भी अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता। अब उनकी पत्नी तो नहीं रही, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब तक ये पहाड़ है तब तक गांव का कोई भी बीमार व्यक्ति शहर अस्पताल नहीं जा सकता। अब उन्होंने क्या किया, उसी समय उन्होंने निश्चय कर लिया। उसी समय उन्होंने निश्चय किया, मतलब ठान लिया। क्या ठाना कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने देंगे। जब उनकी पत्नी इस पहाड़ के कारण नहीं जा पाई, तो रास्ते में ही मौत हो गई, तो उन्होंने निश्चय किया कि अब इस गांव का कोई भी व्यक्ति इस तरह से बीमार होके रास्ते में नहीं उसकी मौत होने देंगे। और उन्होंने सन 1960 में, अब सभी लोग पेज टर्न कर लें, अगले पेज 26 पे आ जाए, पेज नंबर 26 पे। जब उन्होंने अपनी छेनी और हथौड़ों से पहाड़ तोड़ना शुरू किया तो लोग उन्हें पागल कहने लगे, है ना। आप सोचो, जब इतना बड़ा पहाड़ और उन्होंने अकेले अपने छेनी हथौड़े लेके पहाड़ को तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने क्या कहा कि पागल है ना। जब भी कोई हम अच्छा काम करते हैं तो आपको पता है बहुत से लोग इस तरह से हमें बोलते भी हैं। तो हमें अगर हमारा कोई लक्ष्य है तो उसको पाने के लिए लोगों की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे ही उन्होंने भी किया। लोग उन्हें पागल कहने लगे, है ना, कि क्या पागल जैसे दिन भर पहाड़ को तोड़ता रहता है। किसी ने उनका मजाक उड़ाया तो किसी ने ताने सुनाए, है ना। अब फिर भी माझी की लगन कम नहीं हुई। उन्होंने जो ठाना था उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। लगन मीन्स एक लगन लग गई थी एक मन में कि इस चीज़ को मैं दृढ़ निश्चय किया था कि इसको मैं पूरा करके रहूँगा। दिन रात सुबह शाम बिना थके बिना रुके धीरे धीरे उनके गांव के कुछ युवक युवतियाँ भी साथ में जुड़ने लगे। अब क्या होता है, हर कोई हमारी हंसी मजाक ही नहीं उड़ाता है बेटा, हमारे साथ देने वाला भी कोई न कोई आ ही जाता है। अगर हमने कोई निश्चय किया है तो आप कोई रास्ते पे अगर आप चलते हो तो अपने आप उसमें आपको रास्ता मिलने लगता है, लोग आपका साथ देंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। तो उन्होंने दिन रात सुबह शाम बिना थके बिना रुके अपने काम को जारी रखा, चाहे लोग कुछ भी बोलते थे। अब कुछ गांव के जो कुछ युवक युवती थे उन्हें देखकर वो भी उनके साथ जुड़ने लगे, वो भी पहाड़ तोड़ने में उनकी मदद करने लगे। फिर एक दिन उनकी लगन पहाड़ से भी बड़ी हो गई, है ना। इस पहाड़ से भी उनकी लगन क्या हो गई, बड़ी हो गई। माझी का हथौड़ा रुका 22 साल बाद। सोचो 22 साल तक उन्होंने एक ही काम किया, पहाड़ को तोड़ना। कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। उन्होंने किया, क्यों? क्योंकि उन्हें लगन थी और वो नहीं चाहते थे कि जैसा उनके साथ हुआ किसी के साथ हो, कोई भी व्यक्ति दुखी हो, उसका प्रिय व्यक्ति इस तरह बीमारी से रास्ते में ही मरे और अस्पताल तक न पहुँचे। अब सन 1982 में जब अस्पताल पहुंचने का 55 किलोमीटर का रास्ता मात्र 15 किलोमीटर का रह गया। 55 मीन्स 55। अब ये रास्ता आपको पता है
कितना रह गया? सिर्फ 15 किलोमीटर। कितना मीन्स यहाँ से आप बिस्टान जा सकते हो। सुना है बिस्टान का नाम? तो अब माझी के मन में संतोष था कि उनके गांव का कोई व्यक्ति देखिए उन्होंने कैसे दो पहाड़ों के बीच में रास्ता बना दिया है। अब उनके मन में संतोष था कि गांव का कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। इस लड़ाई के साथ ही माझी कैंसर के शिकार हो गए और अपने इस काम को करते 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 वो खुद भी कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो गए और इस बीमारी से 17 अगस्त 2007 को 72 वर्ष की आयु में उनकी इस बीमारी ने जान ले ली। परंतु उनकी लगन ने उन्हें संसार में सदा के लिए अमर कर दिया। इनके नाम से एक फिल्म भी बनी है ना, द माउंटेन मैन। ये देखिए दशरथ माझी की एक फिल्म बनी है द माउंटेन मैन। आप लोग अपनी इस पे मोबाइल में, लैपटॉप पे इस फिल्म को ज़रूर देखें, है ना। ऐसी फिल्में हमें देखना चाहिए जिससे हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो आप लोग अपने पेरेंट्स को बोल के, रिक्वेस्ट करके ज़रूर इस फिल्म को देखें, है ना। ज़्यादा जिद नहीं करनी है। अगर ऐसा नहीं कि आज ही देखनी है हमको, जब भी आप अरेंज हो जाए तब देखनी है। लेकिन आप जो कार्टून देखते हो, मोबाइल चलाते हो, उसकी बजाय इस तरह से एक फिल्म देखेंगे तो आप मोटिवेट होंगे, है ना। तो इतना अच्छा काम किया कि उनके नाम की एक क्या बनी है, फिल्म बनी है द माउंटेन मैन। और इस तरह उन्होंने, हमने देखा कि दशरथ माझी ने अपनी लगन से एक पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया और वो रास्ता सिर्फ 55 किलोमीटर का रास्ता कितने का हो गया था, 15 किलोमीटर का हो गया। तो आज का हमारा ये पार्ट अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को पार्ट समझ में आया होगा। अब आपको इस पहाड़ के, इस पार्ट के पहाड़ बोल के पहाड़ में से कठिन शब्द छांट के लिखना है। आपको पता है कैसे कठिन शब्द छांटना है। आपको इस पार्ट को पढ़ना है फिंगर रख के, है ना, जोर से पढ़ना है। घर के सभी मेंबर्स को आवाज़ आनी चाहिए और होमवर्क लिख लीजिए। पार्ट को पढ़कर कठिन शब्द छांटकर लिखें। आपको ये पता है किसमें लिखना है, CW कॉपी में। आप 5-4 पहाड़ से बड़ी लगन, हेडिंग कठिन शब्द, डेट डालेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे, है ना। तो सभी को बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।